आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सस्ते में बनने वाली मूंगफली की कतली की रेसिपी यानी कि पीनट कतली। जिसमें ना कोई काजू, ना मावा, ना घी, ना मिल्क पाउडर और ना ही दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ दो चीज़ों से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। इस मुंह में घुल जाने वाली मूंगफली की कतली को आप चाहे तो त्योहार में बनाइए या फिर व्रत में, दोनों में ही आप इसे बनाकर खा सकते हैं। चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। रेसिपी को शुरू करने से पहले वेलकम टू जेएस कुकिंग कॉर्नर, जहाँ आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा है याद। और अगर आपने अभी तक जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है, उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मूंगफली की कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। तो गैस पर मैंने चढ़ाया है कढ़ाई। कढ़ाई आप जो भी यूज़ करेंगे मोटे तले वाली लीजिएगा। अब 2 कप मूंगफली मैंने यहाँ पे ली है। कोई भी कप आप सेट कर लीजिएगा, सारा मेजरमेंट आपको उसी कप से लेना है। मैं यहाँ पे बिना रोस्ट किए वाली मूंगफली ले रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो उसे आप डायरेक्टली मिक्सर जार में डालकर पीस सकते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे स्लो फ्लेम पे रोस्ट किया है। गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे रोस्ट ना कीजिएगा। और मूंगफली को रोस्ट करने के बाद अब इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके छिलके हम रिमूव कर देंगे। मूंगफली ठंडी हो गई है। अब इसके छिलके को आपको इस तरह से रिमूव कर देना है। इस तरह से आप मसल मसल कर अगर आप करेंगे ना तो छिलके आसानी से निकल जाएंगे। या फिर आप कोई भी टॉवल ले लीजिए, उसमें आप इन सभी मूंगफली को डाल दीजिए, उसके बाद आप टॉवल से इसे मसल दीजिए। तो इस तरह से हम सभी मूंगफली के छिलके रिमूव कर देंगे। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए या तो आप छलनी यूज़ कर लीजिए या फिर इस तरह का झारा ले लीजिए। इस तरह से आपको इसके छिलके निकाल लेने हैं। ये देखिए, छिलके हमने इस तरह से रिमूव कर लिए हैं और सभी मूंगफली के छिलके हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसके छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे। इसे हमें फाइन ग्राइंड नहीं करना है, इसे हम पल्स मोड में पीसेंगे और दरदरा हमें इसे पीसना है। टोटल 2 बैचेस में मैं इसे पीस रही हूँ। मिक्सर जार को ढककर इसे हम पीस लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने पल्स मोड में पीसा है और इसे आपको पल्स मोड में ही पीसना है। अगर आप इसे पल्स मोड में नहीं पीसेंगे तो ऑयली ऑयली आपका इसका टेक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं चलाना है। पल्स मोड पर आप इसे 2 से 3 बार चला लें। अब इसे हम छलनी से छान लेंगे ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर हमें मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे छलनी से छान लिया है। और जो ये बचा है ना छलनी में, उसे हमें फेंकना नहीं है, फिर से मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। अब कतली बनाने के लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई, उसमें 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे और आधा कप से हल्का सा कम इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है कि बस चीनी इसके अंदर डूब जाए। 2 कप मूंगफली हमने ली थी, 3/4 कप शुगर ली है और आधा कप से हल्का सा कम इसके अंदर हमने लिया है पानी। कोई कलर, कोई दूध, कोई मावा, कोई भी हमें काजू वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। अब चाशनी हमें किस तरह से बनानी है, तो एक तार हल्का सा पड़ जाए बस उतना ही हमें इसे कुक करना है। एक तार आपका पूरा नहीं बनना चाहिए। अगर आप पूरा ही एक तार बना देंगे तो आपकी जो कतली है ना वो चुई चुई बनेगी। ये देखिए, एक तार पूरा नहीं बन रहा है, सिर्फ हल्का सा एक तार बन रहा है। तो बस इस स्टेज पर गैस की फ्लेम एक बार बंद कर देंगे और जो मिक्सचर है ना हमारा मूंगफली का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी गैस की फ्लेम मेरी बंद है। मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम आधा मिनट तक और पका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से ना जो कतली का टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस अब इसे हम जल्दी जल्दी चलाकर आधा मिनट तक कुक कर लेंगे, यानी कि जब तक ये तला ना छोड़ दे तब तक हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए, जो मिक्सचर है हमारा एकदम एक साथ हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और तुरंत ही इस मिक्सचर को हम घी लगाए हुए बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। बटर पेपर आप ले सकते हैं या फिर आप कोई भी फॉइल पेपर वगैरह ले सकते हैं, उस पर आप इस तरह से घी लगा दीजिए। अब इस मिक्सचर को गरम गरम ही हम इस तरह से मसलेंगे। आप शीट को इस तरह से पकड़कर इसे इस तरह से मसल लें, क्योंकि ये अभी गरम है तो आपको शीट को इस तरह से पकड़कर ही करना है ये काम। इस तरह करने से इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद हम इसे बेलेंगे और ये देखिए, इस तरह करने से हमें एक स्मूथ टेक्सचर मिल गया है इसका। अब इसका हम एक बॉल बना लेंगे और ये देखिए, बॉल हमने इसकी बना ली है और इसे हम हाथों से इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। अब मैं जो कतली है वो थोड़ी थिक बना रही हूँ। अगर आप पतली बनाना चाहते हैं तो इसे आप थोड़ा सा पतला बेल लें। मुझे ना कतली थोड़ी थिक ही पसंद है, इसलिए मैं इसका थोड़ा टेक्सचर थिक ही रख रही हूँ। बेलन पर आप चाहें तो हल्का सा घी लगा सकते हैं और इस तरह से हम इसे घुमा घुमा कर बेल लेंगे। ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है मैंने इस तरह से रखी है। बेलने के बाद आप इस तरह से हाथों से किनारों को सही कर लें। अब जो इसके किनारे हैं हम चारों तरफ से रिमूव कर देंगे, ताकि जब हम कतली कट करें तो सभी कतली जो है वो इक्वली कट हो। तो इस तरह से हमने इसके चारों किनारे को रिमूव कर दिया है। अब इसमें हम कट लगाएंगे। आपको जिस साइज़ की कतली बनानी है, बड़ी छोटी, उस हिसाब से आप इसके कट लगा लें,
तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब इसे हम कट करेंगे डायमंड शेप में, यानी कि कतली के शेप में। आप चाहे तो इसकी डेकोरेशन के लिए वर्क का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की है। मैं हल्की सी केसर की टिक्की इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। जो किनारे मैंने रिमूव की थी ना, उसका टेक्सचर देखिए आप। ये देखिए, इसको तोड़ते ही कितनी आसानी से ये टूट रही है। बिल्कुल भी चुई-चुई हमारी कतली नहीं बनी है। ये देखिए, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी केसर की टिक्की। हल्का सा पानी डालकर केसर को मैंने भिगो दिया था और इस तरह से मैं अब इसके ऊपर टिक्की लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं की है क्योंकि कतली वगैरह में ना इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है मुझे। और ये लीजिए, हमारी सस्ती सुंदर मूंगफली की कतली बनकर तैयार है। जो चाशनी हमने बनाई थी ना इसके लिए, बहुत ही परफेक्ट बनाई थी। मूंगफली की कतली को हमें रेस्ट करने के लिए रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। काटने के तुरंत बाद ही ये खाने लायक हो जाएगी। आप इसे खा के देखिएगा। एक बार आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना लेंगे तो यकीन मानिए हर बार आप इस तरह से ही इस कतली को बनाना पसंद करेंगे। तो इस सस्ती सुंदर मूंगफली की कतली की रेसिपी को आप भी अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी एंड इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।